हेलो गाइस, फ्री जॉब कंसल्टेंसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड होमगार्ड भर्ती के बारे में, जो कि गढ़वा ज़िले से आ चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ समय से हमें देखने को मिल रहा है झारखंड होमगार्ड की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो उन्हीं में से एक वैकेंसी है गढ़वा ज़िले की। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको इस वीडियो में आगे एज लिमिट के बारे में बताने वाला हूँ, क्वालिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, क्या एग्ज़ाम फीस रहेगा। एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में मैं डिटेल नोटिफिकेशन की भी बात करूँगा। तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशंस में आपको यहाँ पर 7वीं पास मांगा गया है और साथ में 10वीं पास मांगा गया है। अगर आपके पास 7वीं पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, 10वीं पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आप सोचोगे कि दोनों है तब भी तो हम इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को भर रहे हो तो आपको यहाँ पे 7वीं पास लगेगा। और अगर जो आप शहरी क्षेत्र के लिए फॉर्म को भर रहे हो तो आपको यहाँ पे 10वीं पास मांगा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल्स के बारे में। डिटेल्स में हम ये जानेंगे कि हमारी जो जॉब लोकेशन है वो झारखंड में रहने वाली है और झारखंड के गढ़वा ज़िले में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर जो हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी आपकी यहाँ पर 21,000 प्लस ही देखने को मिलेगी। और साथ में मैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तो जो डिटेल नोटिफिकेशन है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। आप वहाँ से भी जाके डिटेल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी गढ़वा ज़िले के लिए ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, क्योंकि मैंने भी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। और आप इसकी सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, क्योंकि इसका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, फॉर्म को भरना है। और साथ में अगर जो मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं, तो अगर जो आपको फॉर्म भरना है तो आपको इस वेबसाइट पर जाके आपको फॉर्म भरना है। और मेरे हिसाब से तो आपको किसी ऑनलाइन शॉप पर जाके और इस फॉर्म को अच्छे से भर देना है। तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहां से जाके इस डिटेल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी रहे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्म फीस लगने वाली है वो 100 रुपये लगने वाली है। आपको जो यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाली है वो 100 रुपये लगने वाली है। चाहे आप जर्नल से हो, ST SC से हो, OBC से हो, मेल फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पर केवल और केवल 100 रुपये ही आपको फॉर्म फीस रखी गई है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सभी के लिए फ़ीस जो है बराबर रखी गई है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो 25 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और इसकी जो आखिरी डेट है वो 9 मई तक है। तो आपको बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए, फिर भी जितना भी टाइम है आप इसके बीच में आप फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। और अगर जो हम इसके एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं और एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेट अभी निश्चित नहीं है। आपको पब्लिक नोटिस का वेट करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ जाएगा। और फिर भी अगर जो आपको वहाँ से नहीं पता चलता, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिए, तो आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब है और एडमिट कार्ड कब आने वाला है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर जो आपकी एज 19 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1983 से लेके 2004 के बीच में अगर जो आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जो एज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो 1/1/2023 से आपको जोड़नी है। और अगर जो आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिल रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आपकी बात कर रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस अगर जो देखा जाए तो सबसे पहले आपका फ़ेज़ 1 होगा। फ़ेज़ 1 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका सेकंड फेज़ होगा। सेकंड फेज़ में आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट अगर जो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर जो प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर अगर जो आपको
आपका आ जाएगा तो आपकी यहाँ पे नौकरी पक्की समझी जाएगी। और अगर जो आपकी नौकरी पक्की हो गई तब तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो आप फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही जानकारी आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर जो आपके मन में कोई डाउट है, कोई आशंका है, आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका उसका बराबर रिप्लाई दूंगा। और अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आप इसी तरह आप कमाते रहें और अपने फैमिली के साथ पैसे खर्च कर कर के मचाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।